नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से काफ़ी दिनों से वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच नहीं आ पाया। कोशिश करूँगा कि इतना बड़ा टाइम गैप अब ना हो, हमारी और आपकी नॉलेज शेयरिंग चालू रहे। जितना हो सके मैं अपनी तरफ से आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। कोविड पेंडेमिक सेकेंड वेव इसने हम सभी लोगों को परेशान कर रखा है। हर घर में इसका कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट है। ऐसे समय में हम सभी लोगों को एक एकजुटता की ज़रूरत है, एक यूनिटी की ज़रूरत है। जितना हो सके एक दूसरे की मदद कीजिए और मुझे पूरा विश्वास है कि फर्स्ट वेव की तरह इस सेकेंड वेव को भी हम बहुत जल्दी हरा देंगे। आज का वीडियो मैं जिस टॉपिक पे बना रहा हूँ या जिस इशू पे बना रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इशू जब से जीएसटी आया है, इनफैक्ट ये इशू जीएसटी के पहले भी था और जीएसटी आया है तभी से बहुत लोगों के दिमाग में है। और मेरे भी कुछ क्लाइंट्स और इवन बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, इस इशू के बारे में डिस्कस करते हैं। और ये इशू अभी फ़िलहाल में मद्रास हाई कोर्ट के सामने इन द केस ऑफ मेसर्स DY बेथल इंटरप्राइजेस के सामने भी आया। अब ये इशू क्या है, इसमें मद्रास हाई कोर्ट ने क्या बोला, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, ये मैं आपको एक बहुत समराइज और बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें इशू ये है कि क्या सप्लायर की गलती की वजह से या सेलर की गलती की वजह से बायर को इनपुट टैक्स क्रेडिट डिनाई किया जा सकता है क्या। मतलब आपने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, जो बायर ने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, और अगर सप्लायर ने उसको डिपॉजिट करने में कोई फॉल्ट किया है, उसने डिपॉजिट नहीं किया सरकार को, तो बायर को क्रेडिट डिनाई हो सकता है क्या, ये इशू है। अब सेम इशू ये मद्रास हाई कोर्ट के सामने गया इन द केस ऑफ मेसर्स DY बेथल इंटरप्राइजेस, जैसा मैंने आपको बताया। इसमें क्या हुआ कि बायर ने सप्लायर से माल खरीदा और पैसे दे दिए। इनवॉइस उसकी जितनी वैल्यू थी उतने पूरे पैसे दे दिए और जीएसटी का पेमेंट भी दे दिया, सेलर को दे दिया। सेलर ने जो रिटर्न फाइल किया उस बेस पे बायर ने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया। कुछ समय बाद स्टेट डिपार्टमेंट ने एक इंक्वायरी देखा कि भाई इन्वेस्टिगेशन किया। उन्होंने देखा कि यार इस जो टैक्स का क्रेडिट इन्होंने लिया है ये एक्चुअल में सरकार पास तो आया ही नहीं है, सेलर ने इसको डिपॉजिट ही नहीं किया। तो डिपार्टमेंट ने सेलर से नहीं पूछा पर वो बायर के पास आ गए कि भाई आप इसका क्रेडिट नहीं ले सकते। शो कॉज नोटिस दिया बायर को और डिमांड ऑर्डर दे दिया कि आप ये क्रेडिट नहीं ले सकते, ये आप सरकार को जमा कीजिए, इसको रिवर्स कर दीजिए। डिपार्टमेंट ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक सेक्शन 16 है, सेक्शन 16 क्लॉज 2 सब सेक्शन C में ये लिखा गया है कि जब तक उस सरकार के पास टैक्स डिपॉजिट नहीं हो सकता जब तक बायर क्रेडिट इसका नहीं ले सकता। तो डिपार्टमेंट ने बायर से इस चीज़ की, उस टैक्स की डिमांड की। इससे अग्रीव्ड होके, इससे परेशान होके बायर मद्रास हाई कोर्ट के पास एक पिटीशन फाइल की और पिटीशन में बायर ने उनका पक्ष रखते हुए ये बोला कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो सेलर को पूरा पेमेंट कर दिया, जीएसटी का भी पूरा पेमेंट कर दिया। अब सेलर ने अगर डिपॉजिट नहीं किया टैक्स तो आप सेलर से डिमांड कीजिए, मुझसे क्यों डिमांड कर रहे हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने जब इसका एनालिसिस की तो उनकी फाइंडिंग्स में भी उन्होंने यही बोला कि अगर सेलर ने डिपॉजिट नहीं किया तो डिपार्टमेंट ने पहले उनके खिलाफ इंक्वायरी करना चाहिए था, उन पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था। सेलर से ये चीज़ का जो टैक्स है उसकी डिमांड सेलर से करनी चाहिए थी, बायर से नहीं करनी चाहिए थी। डिपार्टमेंट ने जो सेक्शन के, जिस सेक्शन का बेस बना के ये मांगा था उस चीज़ को हाई कोर्ट ने डिनाई किया, उस चीज़ को कॉश कर दिया। ये जो डिमांड ऑर्डर था उसको कॉश करके वापस डिपार्टमेंट को रिमांड बैक कर दिया उनका ऑर्डर, और उन्हें ऑर्डर दिया, डिपार्टमेंट को ऑर्डर दिया कोर्ट ने कि आप पहले सेलर पे इन्वेस्टिगेशन कीजिए, सेलर से इंक्वायरी कीजिए, वहाँ रिकवरी कीजिए, आप बायर को क्रेडिट डिनाई नहीं कर सकते। ये एक एक्चुअली में केस है जिसको मैंने आपको बहुत समराइज तरीके से पेश करने की कोशिश की है, आपको समझाने की कोशिश की है। इस केस से हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि अगर हम हमारी तरफ से सही है, हमने जीएसटी का पेमेंट सेलर को दे दिया है, हमने उसकी इनवॉइस वैल्यू का पेमेंट दे दिया है और सेलर ने अगर गलती नहीं की है, तो जब तक सेलर की गलती, सेलर के खिलाफ रिकवरी इनिशिएट नहीं हो जाए तब तक हमसे वो क्रेडिट, हमें डिपार्टमेंट क्रेडिट डिनाई नहीं कर सकता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फाइंडिंग है और एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत बढ़िया जजमेंट है मद्रास हाई कोर्ट का, जिससे हमें आगे काम करने में बड़ी हेल्प मिलेगी
और डिपार्टमेंट से अगर आगे हमारे कुछ इशू होते हैं तो इस केस को बेस बना के हम काफ़ी हमारी जो हमारा क्रेडिट हम प्रॉपर ले सकते हैं, और हमारी तरफ से अगर गलती ना हो तो हमारे खिलाफ कोई रिकवरी इनिशिएट नहीं होगी। यही इशू जीएसटी के पहले भी था, और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ केके इंडस्ट्री लिमिटेड में भी यही बोला था, और कुछ हाई कोर्ट्स ने भी इसके बहुत सारे जजमेंट थे। अराइज इंडिया में भी हाई कोर्ट ने यही बोला था कि सेलर के फॉल्ट की वजह से, सेलर की गलती की वजह से बायर को क्रेडिट डिनाई नहीं हो सकता है। सिर्फ एक बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट था जो कॉन्ट्रेरी था, जो इन सब के अगेंस्ट था, उन्होंने बोला था कि हाँ कर सकते हैं। बाकी सभी मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट तक के केस हैं जीएसटी के पहले, और अभी जीएसटी में मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट जिसने ये क्लियरली बोला है कि सेलर के फॉल्ट की वजह से, सप्लायर के फॉल्ट की वजह से बायर को क्रेडिट डिनाई नहीं हो सकता। ये एक इम्पॉर्टेंट इशू था जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि सभी लोगों के दिमाग में ये चीज़ थी कि क्या होगा इसमें, कैसा होगा, और लॉ इस पर क्लियर नहीं था। और ये इस इशू के बाद मैं आगे और भी वीडियोस बनाने वाला हूं। इसमें अभी 43rd जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें भी कुछ नई फाइंडिंग्स आई हैं, नए नोटिफिकेशन इश्यूज़ हुए हैं, उस पर भी मैं अब नेक्स्ट वीडियो आपको बनाने वाला हूँ। जितना हो सकता है छोटे छोटे वीडियो में आपको समराइज़ करके मैं बहुत सारी चीज़ें आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि आपका बिजनेस और डे टू डे बिजनेस आप कैसे रन करेंगे, उसमें आप लॉफुली लीगली कैसे चलना है, आपको कोशिश करूँगा वो भी मैं आपको बता सकूँ, आपको इससे हेल्प कर सकूँ। इस वीडियो के साथ में एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेरी ईमेल आईडी शेयर कर रहा हूँ। ईमेल आईडी, अगर आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, कुछ आपको समझना है, कोई आपको इशू है आपके दिमाग में जीएसटी से रिलेटेड, तो आप मुझे ईमेल करिए, और मैं और मेरी टीम हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द उसका एक सोल्यूशन थ्रू ईमेल बता सके। अभी मैं ईमेल आईडी से चालू कर रहा हूँ, आगे चल के मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूँगा, तो हमारा जितना है कम्युनिकेशन गैप जितना फास्ट होके उतना करने की कोशिश करेंगे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और मैं अगर ठीक से समझा पाया हूँ तो आप इससे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और आप मेरे साथ बने रहिए। कोशिश करूँगा कि आपकी हर संभव मदद मैं कर सकूँ जीएसटी लॉ से रिलेटेड। बहुत बहुत धन्यवाद।